राकेश सिन्हा, राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद देश को सच्ची आजादी मिली, तो 78 साल से हम क्या कर रहे थे? आजाद नहीं थे? क्या कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत? देखिए, एक बात जाहिर है कि मोहन भागवत जी वही कह रहे हैं जो महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक कहते थे। ये और बात है कि इस धारा को कांग्रेस ने दबाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इसको कहते हैं पत्थर बांधकर नदी में तैरना। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की संस्कृति को छोड़कर वही काम किया जो लोग कोई एक ऐसा व्यक्ति करता है जो अपने शरीर में पत्थर बांध लेता है, फिर पानी में तैरने जाता है। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम दो लोग ही विमर्श में हैं। 1931 में कलकत्ता में एक मेमोरियल लेक्चर हुआ था। इस देश के सबसे सर्वमान्य दार्शनिक जिन्होंने बीएचयू में भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट की स्थापना की, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने भाषण में कहा था, जिसका टाइटल था विचारों में स्वराज। उन्होंने कहा जब तक किसी समाज को विचारों में स्वराज नहीं प्राप्त होता, उसकी संस्कृति मुक्त नहीं होती है विदेशी दास्ता से, विदेशी उस दुर्भावना से, तब तक वह समाज और राज्य स्वतंत्र नहीं माना जाता है। भौगोलिक और राजनीतिक आज़ादी एक आज़ादी का एक हिस्सा है, उसका दूसरा हिस्सा सांस्कृतिक और वैचारिक आज़ादी है। मैकालेवादी संस्कृति जिसको नेहरू लेकर चलते रहे, जिसको लेकर आप भी चल रहे हैं, जिसके समर्थक आपको भी मैं मानता हूं, वह मैकालेवादी संस्कृति इस देश पर छाई रही। राम मंदिर का आंदोलन सिर्फ एक मंदिर निर्माण नहीं था, 500 वर्षों से एक वैचारिक संघर्ष था कि मुगल काल में हमारी आस्था को, सिर्फ हिंदू आस्था का सवाल नहीं है, स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति को पूजा करने की अपनी स्वतंत्रता हो, उसकी क्षमता के अनुसार पूजा करता हो। कोई विदेशी आक्रांता हो या देश का आक्रांता हो जो पूजा करने का स्थान को ध्वस्त करता है। यही सोमनाथ मंदिर में के.एम. मुंशी ने कहा था, सब कंसेंस ऑफ इंडिया। नेहरू जी कहा कि भारत की उपचेतना इस मंदिर के साथ है, और इसमें मोहन भागवत जी ने कहा भारत की चेतना इस मंदिर के साथ है। उपचेतना से चेतना तक की यात्रा में मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर सही बात कही जो कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने 1931 में कहा, बिपिन चंद्र पाल ने सोल ऑफ इंडिया में लिखा, जो महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम में पांडिचेरी में लिखा। उसी बात को उन्होंने कहा कि देश को दूसरी आज़ादी यानी असली आज़ादी, एक सांस्कृतिक और वैचारिक आज़ादी राम मंदिर की स्थापना के बाद मिली। ठीक है, किसको अब क्यों एक आपत्ति मिनट, है? कोई कांग्रेस को आपत्ति इसलिए आपत्ति है। नहीं नहीं, कांग्रेस पर आते हैं राकेश सिन्हा साहब। अरे आप और सुप्रिया ही हैं, कोई परेशानी नहीं, पूरा वक्त है हमारे पास। उसमें आपने कहा कि यही सच्ची आजादी है, तो मुझे एक चीज बताइए, 1925 में 100वां साल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर या राम मंदिर निर्माण का जिक्र कब किया? देखिए, जब राम मंदिर का संघर्ष हिंदू समाज का संघर्ष था, नहीं, हिंदू समाज के संघर्ष में 500 संघ की स्थापना 25 में हुई और संघ कौन सी तारीख में किया? मैं बता रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, संघ इस आंदोलन से 60 के दशक से अनौपचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। अनौपचारिक नहीं, मैं औपचारिक जानकारी आपसे चाह रहा हूं। आंदोलन चलते थे। नहीं, मैं आपसे औपचारिक जानकारी चाह रहा हूं, अनौपचारिक कुछ नहीं होता। हाँ, मैं तो औपचारिक रूप से सुन लीजिए, औपचारिक रूप से संघ 1980 के दशक से इस मंदिर आंदोलन से जुड़ा, क्योंकि इस मंदिर आंदोलन को अधिक संगठित करना, 61 साल आने के बाद, अस्तित्व में आने के 61 साल बाद आरएसएस को याद आता है राम मंदिर का मुद्दा, और आप कह रहे हैं यही सच्ची आजादी है। 61 साल तक आप भूल गए थे राम मंदिर, रामलला कनात में ऐसे ही पड़े हुए थे। एक बात में आप सुन लीजिए, कनात में तो पड़े हुए नहीं थे 80 से पहले, कनात में बाद में डाला गया। हाँ, बाद में। देखिए, जब 80 साल की बात नहीं है, और मैं बात सुन लीजिए, सवाल यह नहीं है कि संघ कब से जुड़ा। हिंदू समाज इस लड़ाई को लड़ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कब कैसे जुड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय समाज उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। नहीं, उस पे भी विशेष लड़ाई नहीं लड़ता है, संगठन विशेष लड़ाई नहीं लड़ता। बीजेपी आई अस्तित्व में हिंदू समाज लड़ाई में, राकेश भाई 1980 में आई बीजेपी, आरएसएस को 61 साल बाद याद आई। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, जनता पार्टी का वो जो भी दिक्कत हुई डुअल मेंबरशिप को लेकर, और राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहली बार औपचारिक तौर पर बीजेपी ने कब उठाया? 1989 में पालमपुर रेजोल्यूशन के जरिए
LK आडवाणी तब अध्यक्ष थे, नहीं तो उससे पहले बीजेपी गांधीयन सोशलिज्म को आगे बढ़ा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कोई गलत जानकारी तो मैं नहीं दे रहा। मैं उसका उत्तर देता हूं। किसी विचार को, किसी संस्था को एक रिजोल्यूशन से आप मत देखिए। भारतीय जनसंघ के 1950 से लेकर जनसंघ 1973 तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद उसका इमरजेंसी के बाद इसका मर्जर जनता पार्टी में हुआ। जनसंघ के एजेंडे में 1951 में जनसंघ आया। जनसंघ के एजेंडे में कभी राम मंदिर रहा ही नहीं। ये जब मैं कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा। मेरी बात सुनिए। एक आंदोलन को जमीन पर जब बढ़ती है, फिर उसको संगठित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम संघ और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यह काम हम इसलिए किए कि यह सांस्कृतिक प्रश्न था। यह इसलिए किए कि सिर्फ एक मंदिर का नहीं था। देश में सूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता जो इस देश में लंबे समय से तो आप भी छद्म धर्मनिरपेक्षता निभा रहा था आरएसएस 1947 से 1980 तक। वो भी छद्म धर्मनिरपेक्ष वादी कर रहा था, राम मंदिर को भूले हुए थे। अरे 1949 में अवतरित हो गए थे ना भगवान राम अयोध्या में। सुन लीजिए, दो बातें मेरी सुन लीजिए। इस सभ्यता के निर्माण में मंदिर के साथ जब संस्कृति पर जहां भी हमला हुआ, जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, संघ अकेला संस्था जो उसकी लड़ाई लड़ता रहा। काउ स्लॉटर पर जो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें साधु संतों पर भी नेहरू सरकार ने गोलियां लाठी बरसाई। निर्दोष साधु संतों पर पहली बार दुनिया के इतिहास में, यदि किसी ईसाई देश में होता, किसी मुस्लिम देश में होता, वो सरकार बदल गई होती। इस देश के लोगों का इतना डी हिंदुआइजेशन हो चुका था, इतना अहिंदुकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल के एजेंडा में आज इस देश को हिंदुत्व के राह पर ले आया। यही कारण था। वीएन गार्गी ने 80 तक उस राह पर नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि राम मंदिर की बात तो 1980 तक नहीं कर रहा था। हिंदुत्व संघ मानसिक और अनौपचारिक रूप से उस आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रहा था। जमीन तैयार होने के बाद ही एक तरह से धर्म युद्ध किया जाता। धर्म युद्ध 1986 में मोरोपंत पिंगले ने यह प्रस्ताव पास कराया, एग्जैक्टली 61 साल बाद आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में। तो मेरी बात सुन लीजिए। मीनाक्षीपुरम में जब धर्म परिवर्तन की घटना हुई इंदिरा गांधी के नाक के नीचे, और पेट्रो डॉलर से धर्म परिवर्तन होने लगा, जब यह सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई थी, हिंदुओं के साथ द्वैध व्यवहार शुरू हो गया, गौ हत्या धरआम हो रही थी, कि ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी जा रही थी, इस देश की अनेक समस्याएं थी। यह संघ ही है जिसने 60 के दशक में अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो मतलब देश आजाद नहीं था। अच्छा ये बताइए, राकेश सिन्हा साहब शायद कुछ लोग ना जानते हों, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के भी टॉपर, एमए के भी टॉपर, आप बहुत ही एक टैलेंटेड, एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे। 80 के दशक में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। तो ये जो 47 से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद IIT बनी, IIM बने, एम्स बने, बांध बने, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बनी, JNU जैसी यूनिवर्सिटी बनी, और आप वहाँ पर पढ़े भी हैं। तो दरअसल हम गुलामी के युग में ही जी रहे थे जब आप टॉप कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। नहीं तो मैंने मोहन भागवत जी ने जो कहा उसको आपने पूरा शायद पढ़ा निश्चित होगा। मोहन भागवत जी ने कहा 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, भौगोलिक आज़ादी मिली। और आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के सेलिब्रेशन में क्यों नहीं शामिल हुए, पूछिए। महात्मा गांधी जी से जब कहा गया, BBC ने आकर अप्रोच किया कि आप एक आज़ादी पर संदेश दीजिए, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्या कहा था? जिस दिन मैकालेवाद समाप्त हो जाएगा, जिस दिन इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा, इस देश के लोग उस गुलामी मानसिकता से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन ये देश आजाद हो गया। महात्मा गांधी तो इसीलिए संविधान भी आरएसएस नहीं मानता था। एक मिनट राकेश, संविधान को भी नहीं माना जी। 15 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुख्यालय में नागपुर में तिरंगा फहराया गया, और 26 जनवरी 1950 के बाद अगली बार तिरंगा नागपुर में 2002 में फहराया गया। इसीलिए तिरंगा भी नहीं फहराया आरएसएस ने 52 साल तक।
देखिए, तिरंगा तो बहुत से लोग अपने घरों में नहीं फहराते थे। अच्छा। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम सब देशद्रोही हो गए। एक मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। बात आपने जब उठाया, इसमें पूरी तरह से साफ तौर पर होना चाहिए। नवीन जिंदल को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने एक अभियान चला के निजी संस्थाओं को, निजी लोगों को हर तरह से हर समय झंडा फहराने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय से जीता। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, आरएसएस 1930 से राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहा है। 1930 से 1930, जिस दिन कांग्रेस ने यह रिजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वतंत्रता का, डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके सभी शाखाओं को भेजा कि हम कांग्रेस को धन्यवाद देते हुए कि हमारी जो मांग है, हम जो चाहते हैं कि देश को पूर्ण स्वतंत्र मिले, हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते, जो तब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेट की बात करती थी, अर्ध स्वतंत्रता की बात करती थी। कांग्रेस को धन्यवाद दें, राष्ट्र भारत माता की पूजन करें और राष्ट्र ध्वज को फहराएं। ये तो संघ का प्रस्ताव था। और 1930 और से इसीलिए वो संविधान जब हमने अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया 1949 में 26 नवंबर को अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट हमने 26 जनवरी 1950 को किया, तो संस्थापक जो थे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनकी शव यात्रा भी निकाल दी थी आरएसएस ने। और सावरकर, वीडी सावरकर कह रहे थे इसमें भारतीय है ही क्या, ये तो भारतीय ही नहीं है संविधान। देखिए, एक बात जान लीजिए, आरएसएस और हिंदू महासभा दो संस्थाएं थी। यदि हिंदू महासभा ठीक होता, पूर्ण रूप से ठीक होता, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना गलत है। यदि सावरकर जी ही सभी विचारों को हम मान लेते, तो डॉक्टर हेडगेवार का संघ संस्थापक बनना गलत होता है। इसलिए हिंदू महासभा हमारा वैचारिक पड़ोसी है, हमारी विचारधारा से पूर्ण रूप से हम उसके प्रति सहमत हों, उसकी सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी लें। इसके लिए हिंदू महासभा के प्रवक्ता को बुलाकर उससे पूछा जाना चाहिए। जो ठीक है, अब सुप्रिया श्रीनेट की बारी। सुप्रिया, एक मिनट राकेश भाई, अभी मैं इसको पूरा कर दीजिए। नहीं, ये वाक्य पूरा नहीं हो पाया। हाँ प्लीज। देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार जी की जो मुलाकात है, ऐतिहासिक मुलाकात हुई, हाँ। उसके गवाह हैं बाला साहब सालुंके, जिनकी पत्नी ने पुणे की सड़क पर ऐसे सांसद पहली बार हुए। संदीप जी, आपको आश्चर्य होगा, मैंने उस किताब को एडिट किया। रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद की किताब को मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद एडिट किया, उनकी बायोग्राफी को। उनकी पत्नी 15 साल सड़क पर झाड़ू लगाए, जो मेरी पत्नी या किसी भी सांसद की पत्नी शायद अब नहीं कर पाएगी। इतना ईमानदार व्यक्ति, उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात, एक मुलाकात से ये बाकी आरोप क्या धुल जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।